चलो फिर आज हम देखेंगे किसी का माइक ऑन है। चलो आज आफ्टर बिफोर हो गया तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कल हमने बताया था हम रो कॉलम डिवाइड करना सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है। ड्यू बनाना सीखेंगे कि रो कॉलम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले CSS 80.html, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले एक डिव लेंगे, ठीक, जिसका क्लास देंगे हम रो, ठीक है, रो। दूसरा डिव लेंगे जिसकी क्लास देंगे रो वन, दूसरे का रो टू, ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया रो वन रो टू। अब इस पेज को रन कर लेते हैं। ये हो गया, हमारा पेज रन हो गया। अब देखो, हमें एक रो बनाना है, उसके बाद पहले आउटर रो बनाएंगे, उसके बाद इनर रो बनाएंगे, ठीक है। पहले आउटर रो देखेंगे कि आउटर रो में कैसे हमें करना है, फिर इनर रो देखेंगे। सुनील, लास्ट में हम जो जो लेक्चर तुमसे नहीं समझ में आया वो लास्ट हम रिपीट कर देंगे, परेशान ना हो। तो देखो, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो को हम पहले बनाएंगे कि हम अपना एरिया बनाएंगे। इस पेज पे हमें एरिया बनाना है कि हम कितने एरिया में दो रो बनाएंगे। जैसे मैं मान लो आधा ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं पूरा ही एरिया ले लेता हूँ। तो उसके बिहाफ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अपना रो। तो सबसे पहले मैं डॉट रो, ठीक, मैं हाइट ले लेता हूँ, पूरी की हाइट ले ली मैंने, जैसे मैंने ले ली 500, ठीक है, पिक्सल। विड्थ मैंने ले ली। अब देखो, विड्थ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम विड्थ कितना लें। किसी की स्क्रीन छोटी होती है, किसी की स्क्रीन बड़ी होती है ना। सबके लैपटॉप की स्क्रीन अलग अलग होती है, सबके मोबाइल की भी स्क्रीन अलग अलग होती है। तो हम लोग दो, सबसे ज़्यादा मेन केस में क्या करते हैं, जो हमारा आउटर होता है, जो हमारी मेन प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये देखो, वाइट एरिया है, तो वाइट एरिया हमारे पूरे पेज को कवर करेगा, ऐसा नहीं आधे एरिया में कवर कर रहा होगा। अगर किसी और दूसरे लैपटॉप होगा, बड़ा स्क्रीन होगा, तो उसका भी वाइट एरिया पूरा कवर करेगा। तो अभी के लिए जैसे मान लो मैंने क्या किया, 100%। 100% में क्या होगा, ये पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, पूरा कवर कर लिया इसने। अब मैं बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ एक्वा मरीन। अब एक्वा मरीन हमने पास कर दिया, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। अब हमें इसके अंदर दो रो बनाने, एक रो ऊपर होगा, दूसरा नीचे होगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे, अब देखो, जो भी इनके अंदर रो डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा हमारा इन्हीं हाइट और विड्थ के बिहाफ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट रो वन। अब हाइट कितना देनी है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में सिर्फ दो पार्टीशन दिखे, मुझे दो पार्टीशन दिखे, पूरा पूरा कवर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इनकी हाइट लूँगा सबसे पहले, कितना, 500 का हाफ ले लेते हैं, 250 पिक्सल। और विड्थ, विड्थ मुझे 100% लेना है, ठीक है, 100%। अब देखो, 100% क्यों ले रहा हूँ ना, 100% क्यों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अपना बाहर वाला एरिया 100% लिया है तो मुझे ये वाले भी 100% लेना है, नहीं। अब दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर चलो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज कर देता हूँ। अब अगर मैं देखूंगा आउटपुट, देखो ये आया है 100%। किस, ये 100% क्या किया
कि जो हमारा आउटर था उसका इसने, या फिर यूँ समझ लो पेज का इसने 100% ले लिया। लेकिन अगर मैं अपने मेन रो का ही 50% कर देता हूँ, ठीक है, 50% और अभी भी ये 100% है, तो क्या होगा? अभी भी 100% हुआ है। इट मीन्स कि जो हमारी आउटर प्रॉपर्टी होती है उसके बिहाफ पे हम इनर प्रॉपर्टी को उसका 100% बोलते हैं। जैसे रो वन हमारा क्या है, इसके रो वन रो के अंदर है, तो मैंने कहा है कि ये चाहे और रो हमारा चाहे जितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम उसका हमेशा 100% ही लेना, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीज ये कॉपी पेस्ट कर दो, हम यहाँ पे रो टू के लिए कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, जी यार ग्रीन, ठीक है ग्रीन। सेव करके पेज पर रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया, ठीक है। अब हमको सेव करना क्या है, हमें बस ये आउटर वाला जो इसका बाहर का एरिया है बस उसको ही मैनेज करना है। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड का, ठीक है 1 पिक्सल सॉलिड का, 1 पिक्सल दिख नहीं रहा है, 5 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा इस रो का ये बॉर्डर का हमेशा इनर वाला पार्ट 100% लेगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ भाई साहब आप 50 की जगह 70% हो जाओ, तो वो किसका 70% होगा? स्क्रीन का 70%, ठीक है, हमारे स्क्रीन का 70%। और उसके अंदर वाले पार्ट, क्योंकि हमने उनके अंदर क्या बोल रखा है कि तुम 100% होंगे, तो वो हमेशा अपने अंदर जितना जो भी एलिमेंट होगा उसका 100% रखेगा, ठीक है। ये समझ गए? इस तरीके से हमारा रो बनता है। अब अगर सपोज करो कि इस रो के अंदर मुझे एक बॉक्स इधर चाहिए, मतलब ग्रीन में हमें, या फिर ऑरेंज में मुझे दो पार्टीशन करना है, इधर मुझे लेफ्ट साइड मुझे कुछ और चाहिए था और राइट साइड मुझे कुछ और चाहिए था। तो अब उसके लिए हम रो के अंदर कॉलम डिवाइड करते हैं, ठीक है। रो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, कॉलम डिवाइड करते हैं। अब आ जाओ हम कॉलम डिवाइड करना देखते हैं कि कॉलम कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। अब मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ css90.html, ठीक, ये बना ली मैंने। अब मैं यहाँ पे एक रो बनाऊंगा, ठीक, रो बना ली मैंने, रो बना ली। अब मैं यहाँ पे कॉल वन, ठीक, कॉलम वन, मतलब ये शॉर्टकट तरीका हो गया, डॉट लिख के कॉल वन लिखोगे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आईडी के लिए लिखना है, हैज़ लिख के डिव लिख दो या फिर बॉक्स लिख दो तो बॉक्स बन जाता है इसी तरीके से, बट नो नीड दिस। तो मैं रो कॉल वन और कॉल टू, ठीक है, दो मैंने कॉलम बना लिए। होगा क्या, जैसे अब एक ही रो होगा उसके अंदर दो पार्टीशन होंगे, ठीक है, दो पार्टीशन होंगे। अब कैसे करना है, पहले इस पेज को रन कर लेते हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम लोग पार्टीशन कर करके, मतलब ऐसे ऐसे पार्टीशन बना बना के अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। स्टाइल, अब यहाँ पे डॉट रो, मैंने एक रो बना लिया, और सॉरी रो को कॉल किया। मैं उसका हाइट बताता हूँ कि हाइट हमारी 500 पिक्सल हो गई, ठीक है। विड्थ आप ले लो 100%, मुझे विड्थ 100% चाहिए। बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दो, जैसे मैं ये दे देता हूँ। अब अगर इमेज लगाना है तो बैकग्राउंड दे सकते हो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पेज को रन करता हूँ तो कलर हल्का सा दिख रहा होगा, ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, तो बहुत हल्का सा दिख रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, कोई हल्का कलर, चलो कैलेट ब्लू, ठीक है ये सही है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा पूरा रो है। अब देखो वो जरूरी नहीं कि हम आउटर रो बनाएं, अगर बनाना चाहे तो आउटर रो बना सकते हैं, लेकिन अब जब हमको एक ही रो की जरूरत है तो फिर कोई मतलब नहीं है। बट बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि हम एक आउटर लूप बनाएं, ठीक है, एक आउटर लूप बनाएं, मतलब एक आउटर रो होना चाहिए फिर उसके अंदर रो होना चाहिए, या इट मीन्स कि हमें पहले एक कंटेनर होना चाहिए, एक कंटेनर बना ले उसके अंदर रो कॉलम बनाए। बट कोई मतलब नहीं है। अब जैसे अभी आपने यहाँ पे देख लिया है कि ये हो गया हमारा, तो अब समझ गए होंगे। तो अब हम इस तरीके से आते हैं, यहाँ पे कॉल वन को कॉल करते हैं, ठीक है।
कॉल वन को कॉल करेंगे तो अब हमें क्या करना है, इस रो में कॉलम बनाने हैं, लेफ्ट और राइट दो पार्ट बनाने हैं हमें, ना कि हमें टॉप और बॉटम बनाने हैं। तो हमें करना क्या है, विड्थ हम सॉरी हाइट हमारी वही रहेगी, विड्थ को हमें माइनस करना है। विड्थ कितना कहना है कि जो हमारा वो रो है उसका 50-50% ले लो, या फिर जितना हम देना चाहें, ठीक है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर, लेकिन अभी के लिए हम 50-50% कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट जो है वही रहेगी, ठीक है, और विड्थ क्या करेंगे, 50%, ठीक है, 50%। बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने इस बार इसको इस वाले को ऑरेंज कर दिया, ठीक है, ऑरेंज। अब देखते हैं पेज को रन करके, तो देखो आ तो गया, ये परफेक्ट आया, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को भी ऐसे बना लेते हैं। करना ही क्या है, ये सारा सारा कॉपी करके पेस्ट कर दो। देखो कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि छोटा सा कोड है तो लिख लो, बट बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी फर्स्ट टाइम आपको पूरा कोड वन बाय वन लिखो, जिससे आपकी हैबिट पड़ जाएगी कोड करने की। अब मैं दूसरा कलर इसका ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। अब क्या आएगा देखता हूँ, भाई ये तो इसके ऊपर ही है, नीचे गए, इसके इसके बगल तो आया ही नहीं है। अब हुआ क्या, ऑरेंज भी यहीं पे है और ग्रीन उसके ऊपर हो गया है। अब अगर मैं यही चीज, सॉरी 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 सॉरी, ये वन दे दिया हूँ मैं, यहाँ पे टू लिखना है। अब देखते हैं क्या होगा, क्या सही होगा, नहीं होगा। अब हुआ क्या, वो तो रो की तरह काम करने लगा, ऑरेंज इधर आया, ग्रीन नीचे आ गया, लेकिन हमें ग्रीन कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो हम इसे इधर लाएंगे, तो इधर लाने के लिए हमारे पास फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं, जिसको फ्लोट कराना है, या फिर उसके पेरेंट वाले को और उसको, मतलब अब हमें किसको फ्लोट कराना है, ऑरेंज को फ्लोट कराना है, और सॉरी ग्रीन को फ्लोट कराना है। तो ये नहीं कि हम यहाँ पे इसको फ्लोट दे देंगे कि इधर आ जाओ, फ्लोट हो जाओ, तुम फ्लोटिंग हो, तुम फ्लोट होकर इधर आ जाओ, नहीं, हमें इसको भी फ्लोट कराना होगा। जब इसको फ्लोट कराएंगे तो इसके पीछे आ जाएगा, फिर जब इसको फ्लोट कराएंगे तो वहां से इधर आ जाएगा। जैसे देखो मैं ऑरेंज को क्या कहता हूँ, कि आपकी फ्लोटिंग होगी लेफ्ट साइड। उसने कहा ठीक है मालिक, हो गई। अब ग्रीन इसके पीछे चला गया। अगर मैं आपको ये सारा कोड हटा के दिखाऊं तो देखो, अब ग्रीन दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, ग्रीन दिखा अभी ना, ग्रीन नहीं दिख रहा है। अब इसके पीछे चला, ये इसके रो वन के पीछे आ गया है, ठीक है, रो वन के जस्ट पीछे आ गया है ये। अब जैसे ही मैं ग्रीन वाले को भी बोलूंगा आपकी फ्लोटिंग होगी लेफ्ट की तरफ, तो कहेगा जी मालिक, ये किसका लेफ्ट गया, रो का, रो के अंदर लेफ्ट हुआ, ठीक है। इसने कहा लेफ्ट जाना है, वो देखा कि हमारे पीछे कोई है, उसने कहा नहीं है, चलो मैं यहीं पे रहूंगा लेफ्ट के साइड। अभी इसने क्या बोला कि चलो मैं, इसने कहा कि इसको मैंने दिया फ्लोट लेफ्ट, अभी ढूंढ रहा है कि कोई है हमारे पास लेफ्ट जाने के लिए, वो कह रहा है नहीं, हम एक लोग पहले हैं, तो वो इसके जस्ट बगल आ गया, देखना, दिस इज, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम कॉलम डिवाइड करते हैं। अब अगर चाहें तो अगर अगर इसके नीचे, अब अगर हमारे पास ये तीन रो होते हैं, सॉरी तीन होते हैं, तो हम तीसरा कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे थ्री देते हैं, ठीक है, थ्री दे देते हैं, एक और बना लेते हैं, फोर कर लेते हैं, फोर कर लेते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आई थिंक ओके ओके ओके, अब देखो 50-50% हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो मैं 20-25% सब में बांट देता हूँ। 25% आप ले लो, 25% आप ले लो। अच्छा कलर भी चेंज करना, याद रखना, ऑरेंज ग्रीन, यहाँ इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है, फिर से इसको 25% दे दिया मैंने, और इसको मैंने येलो कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं, तो दिस इज, ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कॉलम को। ओके, तो आई थिंक अब रो कॉलम बनाने को किसी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हम इस पर टास्क जरूर देंगे आपको, तो फिर उस पर टास्क ट्राई जरूर करिएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद रो कॉलम में हम वो चीज़ें देखेंगे
जो कि हमारी ऐसे समझ लो। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट दो, मैं बताता हूँ। अगर हम चलो इसके बाद ना अगर देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, इस इनके अंदर कंटेंट होता है। कंटेंट इन द सेंस कि मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। जैसे मान लो आई थिंक मुझे कोई विकीपीडिया ओपन कर लेता हूँ। या फिर टू टुडे टुडे न्यूज़ देखते हैं। मुझे कहीं तो कुछ एक एग्जांपल मिल जाए, थोड़ा सा रुको बताता हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या हम ढूंढ रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, इसमें भी क्या है कि देखो, अब अगर मान लो यही अब अगर मान लो ये चीज़ बनानी हो गई आपको, न्यूज़ हेडलाइन, ठीक है, न्यूज़ हेडलाइन देख रहे हो। अब अगर ये चीज़ बनानी हो गई तो करना क्या है, वो तो हमारा हेडिंग है, उसे छोड़ दो। अब हमें एक रो बनाना है, एक रो बनाना है। देखिए एक रो, ये रो बना दी मैंने पूरी पूरी। रो बनाने के बाद 2 कॉलम होंगे, पहला कॉलम इमेज के लिए और दूसरा कॉलम इनके लिए। अब देखो एक प्रॉब्लम और है। अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं ना। तो इससे घबराना नहीं है, ये सही है अपनी जगह, ये सब अपनी जगह सही है। करना क्या है हमें, 2 कॉलम बनाने के बाद जब हम इन दूसरे कॉलम में आएंगे, पहले कॉलम में ईमेल जाकर जब दूसरे कॉलम में आएंगे ना, तो फिर हम इसमें 3 रो बनाएंगे। एक रो इसके लिए, दूसरा रो इसके लिए, तीसरा रो इसके लिए। फिर अब उनमें 2-2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 2-2 कॉलम बनाएंगे। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ कि होता क्या है ना, कि सबके बीच में पार्टीशन बराबर बराबर होता है कभी कभी। अच्छा कहीं दिख जाओ। हम्म, ओके कहाँ होगा। न्यूज की वेबसाइट में, ओके ओके देखो, मिल तो गया आई थिंक, थोड़ा सा आई थिंक यही होना चाहिए। देखो होता क्या है कि देखो ये सारे बॉक्स में गैपिंग बराबर बराबर देख रहे हो ना, गैपिंग बराबर बराबर है। किसी में कैसा नहीं कम ज़्यादा गैपिंग है। और इधर देखो इसमें भी प्रॉपर गैपिंग है, सब में बराबर बराबर गैपिंग है। ऐसा नहीं किसी में ज़्यादा है किसी में कम है ना, ऐसा तो है नहीं, सब में प्रॉपर फिक्स गैपिंग है। तो अब इस तरीके की प्रॉपर्टी हम कैसे बनाएंगे, मतलब रो कॉलम से तो बन सकता है, लेकिन रो कॉलम से क्या है कि हम उसमें गैप नहीं डाल सकते ना। हम उसमें गैप नहीं डाल सकते कि कितना गैप हमें चाहिए कितना गैप नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। तो उनको कैसे देखेंगे, आ जाओ। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे रो ले लूँ, कॉलम ले लूँ। चलो मैं बटन पे अप्लाई करके दे दो दिखाता हूँ, क्योंकि बटन एक टैग रहता है, बेटर रहता है। तो मैं शॉर्टकट तरीके सिखाता हूँ आपको। डॉट btn, ठीक है, या फिर पूरा लिख देते हैं BUTTON, बटन डिव, ठीक है। उसके बाद हैज़, अब देखना हैज़ मैं लिखूँगा CON
टी कंटेंट, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है। इससे क्या होगा, देखो मैंने एक ही बार में क्लास भी दे दी और आईडी भी दे दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बटन बना लेते हैं फटाफट। BOTTON बटन, 1 2 3 4 ऐसे ही 3 to 4 बटन बना लेते हैं। आ जाओ, चलो स्टाइल, उसके बाद चलो बटन ड्यू को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं, तभी तो दिखेगा कि किस पे लगा हुआ है। मैं लाइट ग्रीन की जगह चलो लाइट पिंक ले लेते हैं। अब आ जाते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो ये बटन हुआ, अभी कॉलम में बन के आया है, ठीक है, रो नहीं बन के आया है ना। इनमें भी देखो प्रॉपर गैपिंग है, ठीक है, प्रॉपर गैपिंग है। लेकिन अब ये क्या है कि ये अपने पास ही गैपिंग रख रहे हैं, हमको चाहिए पूरे पेज को कवर करें हैं। तो अब वो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा इनको भी हम कलरिंग करना देख लेंगे, बटन को भी थोड़ा सा सजाना देख लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट बटन कैसे कलर देते हैं। तो हम करेंगे, जो हमारा BTN ड्यू के अंदर जितने भी बटन हैं व्यू, उन पे क्या करो तुम, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इन पे दो। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर मान लो ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। तो ब्लू हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा है, BTN ड्यू के अंदर जितना भी BTN है उन पे ही ब्लू कलर होना चाहिए। तो 1 से लेकर 4 तक अंदर थे, मैं एक ड्यू बाहर रख देता हूँ, 5वां, ठीक है, 5 नंबर का ड्यू इससे बाहर है, BT बटन ड्यू से। अब देखो ये क्या हुआ, एक नया रो बना, इसका कलर नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये कह देता कि सारे के सारे बटन ही ड्यू क्या हो जाओ ब्लू, तो सब पे अप्लाई हो जाता, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है स्पेसिफाई करना कि हाँ किसके अंदर हमें क्या करना है। उसके बाद इसको हटा देता हूँ, नो नीड दिस। एंड हम क्या करेंगे, कलर कर देते हैं वाइट स्मोक, वाइट स्मोक हमारा कलर हो गया। उसके बाद बॉर्डर कलर देना चाहे तो दे सकते हैं, बॉर्डर कलर भी। जैसे मैं बॉर्डर कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है, वाइट कर दिया मैंने। फिर इसकी हाइट थोड़ी सी दे देता हूँ 50 पिक्सल की, विड्थ मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल की, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा सा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन चारों बटन को अपने पेज पे बराबर बराबर बांटना देखना है। तो बराबर बराबर कैसे बांटते हैं, कैंसिल हैज, मैं कर रहा हूँ कंटेंट, कंटेंट। अब हैज कंटेंट पे ही क्यों अप्लाई किया मैंने, देखो कंटेंट पे कोई अप्लाई करने का कोई मेन रीजन नहीं है, बस इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अब उसको हमने यूज करके क्लास दे दी और इसको यूज करके हम बटन पे अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी होता है ऐसा है ना कि मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल सीएसएस हमने बहुत सारी चीज़ें लिखने लगते हैं ना, तो हम तोड़ देते हैं कि चलो क्लास से ये हो जाएगा, आईडी से ये अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो भी जो भी टैग होता है उनके बीच में जो भी स्पेसिंग है उनको फ्लेक्सिबल, उनको या यूँ समझ लो फ्लेक्सिबल करना होता है, सब एक साथ जोड़ना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिस्प्ले, आ जाओ, अरे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। ये एक साथ हो गया। अब देखो इनके बीच में ज़्यादा कोई स्पेसिंग नहीं रहेगी, सब एक साथ हो गए हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैं करूँगा, देखो प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, सबसे पहले स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, रिफ्रेश किया। अब फर्स्ट और लास्ट वाला प्रॉपर्टी, ये जो पहले डिव था या फिर पहला बटन और लास्ट वाला बटन,
हमारे पेज के कॉर्नर कॉर्नर हो गए, बीच वाले वो पेज के बराबर बराबर बीच में आ गए, और प्रॉपर उसने अपना स्पेस मेंटेन कर लिया सबके बीच में। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट के लेफ्ट एंड राइट में स्पेस नहीं, उसमें स्पेस जीरो स्पेस रखा है, बाकी उसने पूरा पेज कवर कर लिया है। अब आप कह रहे हो जीरो स्पेस नहीं है सर यहाँ पे, तो ये हल्की हल्की स्पेस दिख रही है। अब मैंने आपको नैवबार बनाते समय ये बताया था कि यूनिवर्सल सीरीज भी कुछ होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये सब सारे पेज का अपना एक डिफॉल्ट सिस्टम होता है, वो हल्का हल्का मार्जिन डाल के रखते हैं कि जो भी चीज़ हो उसके अंदर दिखे, कभी उसके बाहर ना जाए, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होगा, लेफ्ट और राइट से, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी के हाफ हाफ स्पेस मिलता है उनके अपोजिट प्रॉपर्टी को। जैसे बी टी एन वन का सामने का कौन सी प्रॉपर्टी, बी टी ए टू, तो उसका जो स्पेस है उसका आधा स्पेस हमें लेफ्ट में मिलेगा फर्स्ट के, और बी टी एन फोर के जो बी टी एन थ्री थ्री के पहले हैं, और सॉरी बी टी एन फोर के पहले जो थ्री है उसका जो स्पेस है उसका इसको आधा मिला है, ठीक है। तो ये हाफ हाफ, मतलब इनर अंदर की प्रॉपर्टी का हाफ हाफ स्पेस कवर करते हैं। लेकिन अगर हमें बराबर बराबर बांटना है तो हम स्पेस इवनली इवनली कर लेंगे, ठीक है, इवनली हो जाएगा, तो सब में बराबर बराबर स्पेस बटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज और होती है कि मान लो हमें इसे लेफ्ट ही भेज देना है, पूरा का पूरा उठा के हमें लेफ्ट में ही चाहिए कंटेंट, या फिर राइट में ही चाहिए, या सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में हो गया ये हमारा। अब फ्लेक्स इंड, इससे क्या होगा, राइट में आ जाएगा, ठीक है, फ्लेक्स इंड। और फ्लेक्स एस टी ए आर टी स्टार्ट, इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होती है हमारी प्रॉपर्टी, सब में इक्वली स्पेस डालने के लिए, ठीक है। ये समझ गए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। अब हम इंडेक्सिंग या फिर ट्राई करते हैं इंडेक्सिंग देखने का। css21.html, जस्ट a minute। अब चलो अभी भी सेम ही चीज़ रखते हैं थोड़ा सा। अब मैंने आपको रो वाइज बांटना दिखा दिया है, चलो कॉलम में बांटना सिखा देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा अलग ये करने वाले हैं, पिछले क्लास में सॉरी पिछले पार्ट में हमने ये देख लिया था कि हम लोग क्या कर रहे थे ना, जो हमारा ड्यू है, अरे कहाँ चला गया, ये ड्यू है, इसकी कोई हाइट विड्थ नहीं दे रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे ना, रो वाइज बांट रहे थे। अगर कॉलम वाइज कोई चीज़ बांटनी है, कॉलम वाइज, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए है कंटेंट, अरे टी कंटेंट बी टी एन, अभी भी वही चारों पांचों रखे हैं, उठा लेते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक है। बी टी एन ला दिए, थोड़ी सी सी एस एस बात कर लेते हैं, पेज को रन कर लेते हैं पहले, कौन सा है 21, ठीक है, ये रहा। अब आ जाते हैं अपने कोड पे। तो सबसे पहले बटन कलर दे देते हैं, मैं डायवर्ट बटन पर अप्लाई कर दे रहा हूँ। बटन पे मैं बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन और बॉर्डर कलर लाइन करना ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इनकी हाइट वेट कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इनका कॉलम में डिवाइड करना है, रो में तो करना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, हैज कंटेंट
इसकी हाइट दूंगा 200 पिक्सल। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट स्क्रीन ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स करते ही ये कॉलम वाइज ना पूरा कवर हो जाता है। कॉलम वाइज ने पूरा अपने आप को कवर कर लिया। अब मैं करूँगा इनसे कि ठीक है आप ये कवर कर लिए, वेरी गुड। आप क्या करिए, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन करो, कॉलम, ये सारे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको कहेंगे कि आपका जो फ्लेक्स का डायरेक्शन होना चाहिए वो कॉलम वाइज होना चाहिए। पहले रो वाइज था, अब कॉलम वाइज होना चाहिए। ठीक है, कॉलम वाइज, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये हमारा एक एक मतलब, देखो मैंने ध्यान समझना, मैंने बोला है कॉलम, तो जो पहले एक एक कॉलम था वो रो में हुआ है, बट वो रो में नहीं हुआ है, इसके अंदर ये कॉलम में हुआ है। अगर मैं इसको इस तरीके से खड़ा, ये डिव को मैं अगर खड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये कॉलम कॉलम डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसका जो फ्लेक्स हुआ है वो कॉलम वाइज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको जस्टिफाई कंटेंट, अब जो भी देना चाहें, जैसे मान लो मैं सेंटर कर देता हूँ, या फिर चलो चलो अभी लिए मान लो मैं सेंटर कर दिया। सेंटर करना चाहिए, सेंटर में आ तो गया, बट क्या है ये ना, अभी इस साइड इस तरीके से कवर हो रहा है। तो एक आती है प्रॉपर्टी, इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर ये तब काम करेगी जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन होगा, रो हो चाहे कॉलम हो। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो भी ये काम करेगा। जैसे मैंने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन हटा दिया ना, अब इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ध्यान समझना। अरे आ जाओ, ये रहा। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करूंगा तो ये कहाँ आ जाना चाहिए, सेंटर में। ठीक है, और सॉरी सेंटर मतलब उसके सेंटर में, मतलब इस पूरे रो के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कहूँगा कि तुम कॉलम में डिवाइड हो जाओ, तो फिर ये कॉलम में इस तरीके से डिवाइड होगा, इस तरीके से ये सेंटर में आ गया। फिर जस्टिफाई कंटेंट, आप सेंटर लगाओ, स्पेस बिटवीन लगाओ, चाहे जो लगाओ वो हो सकता है। अब इसको फिर से रो में कन्वर्ट करना है, तो रो में कन्वर्ट करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन रो, रो में हो गया। ठीक है, रो में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप ये कहते हो सर ये कॉलम हटा दीजिए, तो कॉलम हटा दिया मैंने, तब भी ये रो में ही रहेगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हटाने के बावजूद भी। डन, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये सब थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें होता क्या है ना, कि जैसे सपोज करो कि हम अपने वेबसाइट में, ऐसा सपोज करो मेरा इतना ही एरिया है और मैं अपने बीच वाले एरिया में पॉपअप दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक अलर्ट मैसेज दिखाना चाहता हूँ। वेबसाइट में क्या होता है, सेंटर में एक अलर्ट आ जाता है ना, पूरे वेबसाइट के सेंटर में आता है। तो उसको बनाने के लिए इस तरीके की प्रॉपर्टी काम आती है हमारी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, css22.html। अब हम यहाँ पे इंडेक्सन देखेंगे। इंडेक्सन इन द सेंस कि जैसे मान लो कि हमारा, हमें 4 को पहले बुलाना है, ये पहले को तीसरे बुलाना है, इस तरीके के इंडेक्सन देखेंगे। ठीक है, अब ये सब पे नहीं काम करती है, ये सिर्फ फर्स्ट लास्ट और जीरो पे ही काम करेगी। मतलब चाहे उसे आगे लाओ या तो पीछे ले जाओ या तो फिर वहीं पे छोड़ दो। तो चलो मैं यही कंटेनर उठा ले रहा हूँ, कुछ नहीं बदल रहा हूँ, टेक्स्ट HTML सेम रख रहा हूँ। ठीक है, HTML सेम रख रहा हूँ, सिर्फ अगर बदलूंगा तो CSS बदलूंगा। और कंटेनर का फ्लेक्स डायरेक्शन ये सब भी उठा ही लेता हूँ। चलो ठीक है उठाता हूँ, बट मैं इसमें से थोड़ा सा बदलाव करूँगा। हाइट रखूँगा, बैकग्राउंड कलर रखूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स रखूँगा, अलाइन आइटम है उसको भी रखूँगा। ठीक है, बट अदर चीज़ें हटाऊँगा, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, बैकग्राउंड कलर रख दो, फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखना।
पेज को पहले रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्या आउटपुट आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए ना वैसे बीच में, क्योंकि फ्लेक्स हुआ, अलाइन सेंटर हुआ तो सेंटर में हो गया हमारा। जस्टिफाई करके मैंने सेंटर कर दिया तो वो सब में बढ़ जाना चाहिए, या तो फिर सेंटर में हो जाना चाहिए। चलो पेज को रन करता हूँ, सेंटर में आ गया। ठीक है, सेंटर में आ गया। इसको ऐसा कर लेता हूँ, बराबर बराबर बांट देता हूँ, तो मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ कि ये हमारी, सपोज करो कि मैंने एक अपना नोट्स बनाया था। पहला नोट्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अब अब मैं कुछ नोट्स भूल गया हूँ, या फिर मैं इंडेक्शन करना भूल गया, यार पहले तो ये होना चाहिए था, दूसरा वो होना चाहिए था। तो अब इसके लिए मुझे सारे बटन पे आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है, जैसे मैं सारे बटन को आईडी देके BTN 1 2 3 4। ठीक है, अब मान लो मैं किसी एक पे अप्लाई करता हूँ। मान लो मैं फोर्थ वाले पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फोर्थ को ही आगे पीछे करना देखता हूँ कि BTN फोर्थ। अब ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डर। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा वहीं पे है, कुछ नहीं बदला। 1 का मतलब ये वहीं पे रहेगा। और अगर मैं 0 कर देता हूँ तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना। एक सेकेंड, -1 करूँ तब हो रहा है बट, अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको, हो रहा है बट मुझे ही नहीं दिख रहा है। हमने ध्यान ही नहीं दिया ना, बटन का कलर सेम है इस वजह से नहीं दिख रहा है। देखो, पहले 1 को कमेंट कर देते हैं, सबको कमेंट कर देते हैं। अभी देखो, सब यही रख दिया। मैंने बोला कि -1 करो, -1 कहने का मतलब अब ये आगे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ गया। अब अगर मैं इसको 1 करता हूँ, अरे आ जाओ, 1 करता हूँ तो क्या होगा, ये अपनी जगह पे दोबारा रिटर्न आ जाएगा। और अगर मैं यही 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो भी ये वहीं पे है। लेकिन इसका एक बदलाव है। अगर मैं इस, क्योंकि ये लास्ट में इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, मैं 3 कर देता हूँ तो 3 में क्या होना चाहिए, तब भी कुछ नहीं होगा, नहीं बदलेगा। क्योंकि 0 का मतलब ये हो गया कि वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, -1 से आगे जाएगा और 1 से पीछे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर, ध्यान से देखना, मैं सबको कमेंट करता हुआ जा रहा हूँ। मैंने 3 को -1 बोला है तो ये सबसे पहले आ जाएंगी। और अगर मैं इनको 1 बोलूँगा तो ये क्या हो जाएंगी, सबसे लास्ट में चली गई। कहाँ चली गई, सबसे लास्ट में। 1 से सबसे लास्ट में। और 0 मैंने बोला तो क्या हो गया, ये अपने जहाँ पे ये पहले से थी वहाँ पे आ गई। 1 -1 का मतलब स्टार्टिंग, 1 का मतलब हुआ तो रिवर्स लास्ट में, 0 का मतलब हो गया उसकी एक्चुअल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दूसरी चीज आपको सिखाता हूँ, सेल्फ लाइन। अगर मुझे किसी एक को, जैसे देखो, मैंने अभी तक क्या किया, डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइंग आइटम से ये सेंटर में हो जाता था। बट सपोज करो यार, मुझे सब सेंटर में चाहिए था, लेकिन तीसरा या दूसरा को हमें थोड़ा ऊपर नीचे रखना था। तो क्या करेंगे, तो मैं आऊँगा, तीसरे को ही रखता हूँ, तीसरे में अलाइन सेल्फ स्टार्ट, START। तो ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर स्टार्ट में। एंड, ये नीचे आ गया। अब मैं सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया। अब मैं इसे स्ट्रेच करना चाहता हूँ, कवर करना चाहता हूँ, पूरा एक ब्लॉक कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रेच्ड। ठीक है, कवर हो गया प्रॉपर। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा,
वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके क्लास।